सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बताएंगे कि जो शारदीय नवरात्रि लग रही है 3 अक्टूबर 2024 को, तो माँ दुर्गा को हम कैसे प्रसन्न करें। पहला सवाल, हमें नवरात्रि में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आप लोग जानते हैं कि इस बार हमारी माँ दुर्गा डोली से सवार होकर आती हैं। जब भी माँ दुर्गा बृहस्पतिवार को आती हैं तो डोली पर ही सवार होकर आती हैं। शुक्रवार को उनका वाहन पालकी होता है, पालकी से वो जाएंगी। तो माँ दुर्गा को हमारा जो सवाल है कि माँ दुर्गा को हम कैसे प्रसन्न करें, तो खिचड़ी जो माता जी को खिचड़ी बोई जाती है, जौ इत्यादि अनाज जो 7 प्रकार 9 प्रकार का उगाया जाता है, उस पर मुझे विशेष ध्यान देना है। जौ बोते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, दीपक जलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। हर कोई चाहता है कि माँ दुर्गा हमारे घर में आवे, मुझे आशीर्वाद दें। तो जैसे हम बता रहे हैं कि डोली पर माँ दुर्गा को आना देश दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता, यह अच्छा नहीं है। दूसरी बात, इसमें रोग आय में वृद्धि नहीं होती, देश में मंद गति से व्यापार चलते हैं, अस्थिरता होती है देश दुनिया में। तो जैसे जौ बोते समय मिट्टी को साफ सुथरा कर करके उसमें जौ को बोना चाहिए। उसके ऊपर कलश में हल्दी, सुपारी, चांदी का सिक्का, इत्र इत्यादि जो है डाल करके, रोली, चंदन, कलश को अच्छे से सजा करके कलावा बांध कर, स्वास्तिक का बड़ा महत्व है। स्वास्तिक में न कभी बना करके आरती करनी चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक बना करके आरती करने से लक्ष्मी को आप जला रहे हैं, लक्ष्मी का नाश होता है। इसलिए स्वास्तिक बना करके आरती कभी नहीं करनी चाहिए, ये हमारी पुस्तकों में पहले से वर्णित है। और न ही दीपक से अगरबत्ती धूप जलाना चाहिए। इन बातों का सदा ख्याल रखना है। तो जौ को अच्छे तरीके से उगाना है, उसके ऊपर कलश रख विराजमान करना है, नारियल में कलावा बांधना है, उसमें भी ओम का चिन्ह, ओम लिख देना है नारियल में, और उसको रख करके जो है जौ को उगाना है। जौ को इतना ध्यान दिया जाए कि उगने में कोई दिक्कत न आए। जौ अच्छे से उगेगा, कलश के ऊपर जाएगा, तो घर में लक्ष्मी, खुशहाली आदि बनी रहेगी, बीमारी से मुक्त रहेंगे। यदि जौ अच्छे से नहीं उग रहा है, चीज़ें नहीं अच्छे से हो रही है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। घर में आपस में टकराव, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, ये सब संकेत मिल रहे हैं। और दीपक का भी बहुत बड़ा महत्व है। दीपक को ख्याल रखना चाहिए। दीपक में आप कलावा की बत्ती डालें, कलावा की बत्ती डाल करके उसको अच्छे से ख्याल रखें। सुबह शाम रात दिन दीपक को ख्याल रखना है, दीपक बुझने पाए। दीपक जो है, जो दीपक जलाया जाता है हमारे सनातन धर्म में, ये आयु में वृद्धि करता है, आयु का प्रतीक है। दीपक आयु प्रदान करते हैं हमारे अग्नि देवता। यही जो हमारे सूर्य, जैसे हमारे सूर्य साक्षी भगवान हैं, साक्षी देवता हैं। तो हम माँ दुर्गा को जैसे प्रसन्न कैसे करें, अपने बातों पर आते हैं। तो हम नित्य प्रतिदिन माँ दुर्गा को पान के पत्ते में निवारण मंत्र लिख करके, अपनी बातों को लिख करके माँ दुर्गा को यदि हम अर्पित करते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। यदि हम सहस्त्रार्चन करते हैं, हल्दी से करें, सुपारी से, लक्ष्मी चाहिए तो कमल बीज से करें, यदि बुद्धि चाहिए तो सुपारी से करें। तो जिन जिन चीज़ों से माता जी का सहस्त्रार्चन करेंगे तो माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होंगी और आपको अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगी। और यह प्रसन्न करने के तमाम तरीके हैं। तो सभी भक्त हमारे इस वीडियो को देखें, उनको हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,